नमस्कार, एसपीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 1 जून शनिवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। निर्वाचन आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और अन्य सभी तरह के प्रचार माध्यमों को निर्देश दिया है कि वे शनिवार को लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के मतदान के समाप्त होने के बाद ही एग्जिट पोल का प्रचार या प्रसार कर सकते हैं। आयोग ने 18वीं लोकसभा के चुनाव और 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के संबंध में गत मार्च में जारी अधिसूचना का हवाला देते हुए शुक्रवार को कहा कि 19 अप्रैल सुबह 7 बजे से लेकर 1 जून के शाम के 6:30 बजे तक मीडिया के सभी प्रचार माध्यमों पर एग्जिट पोल के प्रचार प्रसार करने पर रोक रहेगी। उल्लेखनीय है कि शनिवार को लोकसभा के 7वें और अंतिम चरण और ओडिशा विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान होना है। आयोग ने कहा है कि शनिवार को शाम 6:30 बजे तक सभी तरह के एग्जिट पोल के प्रचार प्रसार पर रोक रहेगी। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शुक्रवार को यहां जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। देवनानी ने लू और तापघात से ग्रसित मरीजों के लिए उपलब्ध सुविधाओं और कैजुअलिटी परिसर एवं प्री फैब्रिकेटेड वार्ड में मरीज के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि तापमान 42 डिग्री से ऊपर चल रहा है, ऐसे में गर्मी से बचाव के विशेष प्रबंध करने और तापघात के मरीजों के लिए अलग से आरक्षित वार्ड में वरिष्ठ चिकित्सक उपचार दे। रेजिडेंट चिकित्सकों के साथ वरिष्ठ चिकित्सक स्वयं आपातकालीन एवं आरक्षित वार्ड में मरीजों को इलाज मुहैया कराएं। कांग्रेस ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए शनिवार को अंतिम चरण का मतदान है और उसके बाद विभिन्न चैनल्स द्वारा टीआरपी बढ़ाने के लिए प्रसारित होने वाले एग्जिट पोल बहस में पार्टी हिस्सा नहीं लेगी। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने जारी बयान में कहा कि देश के मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और 4 जून को उसके परिणाम आने वाले हैं। इस बारे में एग्जिट पोल की अटकलें हैं और टीआरपी बढ़ाने का एक तरीका पार्टी को नजर आता है। पार्टी इन अटकलों पर भरोसा नहीं करती है, इसलिए चुनाव परिणामों को लेकर एग्जिट पोल की बहस में शामिल नहीं होंगे। राजस्थान में चूरू जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र में 25 मई की रात को ज्वेलरी शोरूम में हुई लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर की चोरी के मामले का खुलासा कर पुलिस ने आरोपी नगभजन को पंजाब में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक जय यादव ने शुक्रवार को बताया कि राजगढ़ के मुख्य बाजार में स्थित ज्वेलरी शॉप में 25 मई की रात अज्ञात व्यक्ति दुकान के ताले तोड़कर 10 लाख रुपए से अधिक कीमत के सोने चांदी के गहने चोरी करके ले गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राजस्थान के किशोरियों को दूसरे राज्यों में बेचने की शिकायतों के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। आयोग ने राज्य सरकार की बालिकाओं की तस्करी और वेश्यावृत्ति के कृत्य पर अंकुश लगाने के लिए राज्य स्तरीय मानव तस्करी विरोधी नोडल अधिकारी नियुक्त करने और उसे जिला मानव तस्करी विरोधी इकाइयों के सहयोग के साथ मिलकर इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए काम करने को कहा है। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में शनिवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में लोकसभा चुनाव प्रवासी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की जाएगी। पश्चिमी मध्य रेलवे के कोटा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक मनीष तिवारी ने शुक्रवार को मंडल के 33 रेल कर्मियों को सेवानिवृत्ति होने पर गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया। कोटा मंडल के सूत्रों ने बताया कि मई में विभिन्न विभागों के 33 अराजपत्रित कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए। इनमें टेक्नीशियन, खलासी, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, हेल्पर, ट्रेन मैनेजर, लोको पायलट, मुख्य टिकट परीक्षक, शंटिंग मास्टर और चीफ फार्मासिस्ट पदों पर कार्यरत कर्मचारी शामिल थे। अजमेर में नगर निगम की ओर से अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही लगातार जारी है। शुक्रवार को तीसरे दिन निगम के अतिक्रमण दस्ते ने शहर के विभिन्न इलाकों में कार्यवाही को अंजाम दिया, जिसमें सामान जब्त कर अस्थायी अतिक्रमण हटाया गया। नगर निगम के अतिक्रमण प्रभारी डॉक्टर रवीश सामरिया ने बताया कि निगम की ओर से अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही लगातार जारी है। झालावाड़ में बिना नंबर प्लेट वाहन सवारों के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर नेशनल हाईवे 52 पर कार्रवाई करते हुए 29 बाइक जब्त की। कोतवाली पुलिस ने बढ़ती बाइक चोरी की घटनाओं और अन्य आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाकर बिना नंबर की बाइक सवारों पर कार्रवाई करते हुए करीब 29 बाइकें जब्त की है। पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल से होकर गुजरने वाली लंबी दूरी की यात्री गाड़ियों में शुक्रवार को ज्वलनशील पदार्थों की विशेष जांच शुरू की गई है, जो 1 महीने तक जारी रहेगी। कोटा मंडल रेल प्रबंधक मनीष तिवारी के मार्गदर्शन में ये मंडल स्तरीय 1 महीने का समीक्षा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कोटा मंडल से गुजरने वाली एवं कोटा से प्रारंभ होने वाली गाड़ियों के कोचों एवं उनके पेंट्री कार की विशेष रूप से जाँच की जा रही है। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पेपर लीक के मास्टरमाइंड को सीकर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी मार्च 2024 से ही फरार चल रहा था। पुलिस ने 2 महीने में 2000 किलोमीटर तक पीछा कर आरोपी का पीछा किया। जोधपुर रेंज आईजी की स्पेशल टीम ने शुक्रवार को ये कार्रवाई की। आईजी विकास कुमार ने बताया कि आरोपी पारव काले चूरू के छापर क्षेत्र के रामपुर गांव का रहने वाला है। उसे पकड़ने के लिए ऑपरेशन पताका चलाया गया था। 2 महीने में टीम गुजरात, राजस्थान, गोवा, दिल्ली और पंजाब राज्यों में तलाश कर रही थी। आखिर टीम ने आरोपी को सीकर से पकड़ लिया। दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी, त्रिपुरा, मेघालय, असम के शेष भागों और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के अधिकतर क्षेत्रों में
आगे बढ़ गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को बताया कि केरल और पूर्वोत्तर भारत में गुरुवार को दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के आसार थे। मानसून केरल में अपनी सामान्य तिथि 1 जून की जगह 2 दिन पहले ही दस्तक दे चुका है। मौसम अधिकारियों ने कहा कि अगले 2-3 दिनों के दौरान मध्य अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल, कर्नाटक के कुछ हिस्सों और तमिलनाडु व दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ स्थानों पर मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने कर्तव्य में लापरवाही बरतने पर बीकानेर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्री डूंगरगढ़ को तत्काल प्रभाव से एपीओ कर दिया है। शुक्रवार को शासन सचिवालय में आयोजित विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दोनों अधिकारियों को एपीओ किए जाने के निर्देश दिए। अन्नपूर्णा रसोई पर नया अपडेट आया है। संभागीय आयुक्त आरुषि मलिक ने गुरुवार को बस्सी उपखंड के अन्नपूर्णा रसोई में भोजन की गुणवत्ता, सफाई व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, पेयजल सहित अन्य इंतजामों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने लाभार्थियों के साथ भोजन करते हुए संवाद कर भोजन सहित अन्य व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया। इस दौरान रसोई व्यवस्था सुचारू मिली, लेकिन साफ सफाई व्यवस्था और खाने की गुणवत्ता में कमी नजर आई। रेगिस्तानी बाड़मेर में 2 दिन तापमान गिरने के बाद शुक्रवार को तापमान में फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। शुक्रवार को सुबह से गर्म हवाओं पर ब्रेक लगने से लू से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन उमस ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। नगर परिषद ने गर्मी से राहत देने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव करवाया। शुक्रवार को तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान चढ़कर 29.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अगले 1 वीक तक धूल भरी आंधी चलने की संभावना जताई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर